तो चलिए लेकर चलते हैं आज आपको पश्चिम बंगाल की राजधानी माँ दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती और जहाँ पूजी जाती हैं माँ भवानी। माँ, हम लोग इनकी पूजा क्यों करते हैं? बेटा, दुर्गा माँ शक्ति की देवी है, महिषासुर मर्दिनी है। माँ सरस्वती विद्या की देवी है। माँ लक्ष्मी धन और ऐश्वर्य की देवी है। और अपने गणपति बप्पा तो विघ्नहर्ता है। और भगवान कार्तिकेय हमको हर दुश्मन से लड़ाई लड़के जीतने की शक्ति देते हैं। माँ, और एक बात नहीं, तुम्हें भी देर हो रही है ना, कन्या पूजन में जाना है कि नहीं? चलो जल्दी से माँ को जय करो और तैयार हो जाओ। पर माँ, कन्या पूजन में हमारी क्यों पूजा होती है? हम कोई भगवान थोड़ी ना है। बेटा, ये सब तो मूर्तियां हैं। कहते हैं सारी देवियां तुम में बसती हैं। तुम ही मेरी दुर्गा हो, तुम ही मेरी सरस्वती और तुम ही मेरी लक्ष्मी। समझी? चलो चलो अब तैयार हो जाओ। ओह, तो हमें भी सबकी रक्षा करनी चाहिए। वो तो मैं करूँगी क्योंकि मुझे बड़े होके डॉक्टर बनना है। अच्छा अच्छा, ठीक है। अभी जल्दी से जय करो माँ को और घर चलो, कल स्कूल भी जाना है ना। हाँ हाँ, चलो चलो चलो। ऐसी ही बातें सुनकर हम बचपन से हैं बड़े हुए। देखो कितनी खुश हैं ये बेटियां, आंखों में कितने सपने भरे हुए, है ना। और फिर एक दिन इसी शहर में कुछ ऐसा हुआ। हाय, मुझे तो आप लोगों ने पहचान ही लिया होगा ना। अरे, पिछले महीने की ही तो कहानी थी ना मैं। और मैं, मुझे पहचाना जाने मन। अरे, हम तो बहुत बार मिल चुके हैं। याद आया, याद दिलाऊं। अरे, बस और ट्रेन के धक्कों में, मंदिरों की लाइनों में, बाजारों में, मेलों में, स्कूल और कॉलेज में भी। अरे तेरे नुक्कड़ पर, रास्तों में। याद आया। अरे मेरा चेहरा ना सही, मेरा टच तो याद होगा ना तुम्हें। और आज तो ये चोलियां बहुत चमक रही है। चोली के पीछे क्या है बिल्लो? चुनरी के नीचे चोली के पीछे अरे डॉक्टर साहब, ये सब तू दे दे आज इस यार को। दिल दहलाने वाली एक और घटना सामने आई है।
अरे कैमरामैन, फोकस कर, फोकस। अरे ठीक से दूसरा एंगल ले यार। दूसरे चैनल की टीआरपी नहीं बढ़नी चाहिए। और हाँ देख, कल सीएम के इंटरव्यू से पहले वैन में जाके ब्रीफिंग लेना मत भूलना। क्या पूछना है, कैसे पूछना है, सब ठीक से समझ लेना। ठीक है? चल टेक टेक अगेन, टेक 2। देखिए ये दिल दहलाने वाला हादसा जिसका और छोर नहीं मिल रहा, कितनी बेरहमी से इस बेचारी डॉक्टर की। उफ यार, 3 हफ्ते से यही न्यूज चला रहे हैं। कुछ दूसरा दिखाओ यार टीआरपी के लिए। ये कौन सी देश को सच में हिलाने वाली बात है? 4 दिन की कैंडल मार्च है इनकी, फिर अंधेरी रात है। सच में ये बस इतनी सी ही बात है। आतंक की वो रात थी, वैश्यों का राज था, खून से लथपथ थी वो, कैसा ये समाज था। आइए देखते हैं हम कि दरिंदगी की इस देश में कितनी औकात है। हमसे ना किसी ने कुछ पूछा और हम भी किसी को कुछ पूछ ही नहीं पाए। आज पूछे? देर रात तक बाहर घूमती होगी, ना जाने कितने बॉयफ्रेंड्स होंगे, और हमारे छोटे कपड़ों पर पूरे सवाल हैं। लेकिन आदमियों की छोटी सोच पर एक भी सवाल नहीं। क्यों? इस देश में 10 साल के बच्चे की टिकट पूरी लगेगी, लेकिन 17.5 साल के अपराधी को जुवेनाइल के आड़ में सजा अधूरी मिलेगी। क्यों? इस देश में कुत्तों की सुरक्षा के लिए कानून इतना सख्त है, पर औरतों की सुरक्षा के लिए यही कानून कम पड़ जाता है। क्यों? माझी लाड़की बहन योजना का प्रचार इतनी जोरों शोरों से, लेकिन माझी सुरक्षित बहन पर एक विचार भी नहीं। क्यों? दूसरे देशों में ऐसे घिनौने क्राइम के लिए बिहेडिंग, स्टोन टू डेथ, शॉट इन द हेड, पर हमारे इस महान देश में केवल 10 साल की कैद। क्यों? बेटियों को सेल्फ डिफेंस, जूडो कराटे
सिखाने के बाद भी उनके माँ बाप रात को चैन से नहीं सो पाते। क्यों? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, यही है ना आपका प्रचार। लेकिन जब इन्हीं बेटियों को स्कूल कॉलेज पढ़ने भेजते हैं तो वहां इन बेटियों को बचा नहीं पाते। क्यों? पबजी बैन, टिकटॉक बैन, 500,000 की नोटें रातों रात बैन। लेकिन जब बात शारीरिक व्यापार की आती है तब इन गंदी पॉर्न साइट्स पे बैन नहीं। क्यों? हमारे लिए सिर्फ 4 दिन के कैंडल मार्च और सोशल मीडिया पे पेटिशंस। लेकिन इन अपराधियों को देश के बड़े बड़े वकील रातों रात मिल जाते हैं। क्यों? और किसने सिखा दिया है हमको ये कैंडल मार्च करना, ये व्हाट्सएप पर पिटीशन साइन करना? अरे आज तक इससे कुछ हुआ है जो अब होगा? अरे भूल गए क्या इस देश की संस्कृति? ऐसे पापों का अंत लंका जलाकर और महाभारत लड़कर किया गया था। द्रौपदी याद है? मेरी लाज बचा, मेरी लाज बचा गिरधारी। हे कृष्ण। खींच दुशासन, नग्न कर दे इसे। द्रौपदी का चीर हरण भी समाज की चुप्पी की वजह से ही हुआ था। अरे भगवान को आना पड़ा था जमीन पर इस समाज की सोच बदलने, और तब हुई थी महाभारत, और तब द्रौपदी ने दुर्योधन के रक्त से अपने केश धोकर अपना बदला लिया था। आज कलयुग में भी हमारी बेटियों के साथ ये तब तक होता रहेगा जब तक हम अपनी चुप बैठने की सोच नहीं बदलते। और जब ये सोच बदलेगी तभी बदलेगा ये समाज, और तभी मजबूर हो जाएगी सरकार इस बेकार के कानून को बदलने के लिए। उज्जैन में क्या हुआ? अरे वाडिया कॉलेज में क्या हुआ? पता है ना आप सबको? अरे छोड़ो ये रोड साइड पर खड़े होकर वीडियो बनाना, अपनी बहन और बेटियों के लिए मार देना या खुद मर जाना। अगली बार लड़की छिड़ते देखो तो आवाज उठाना, मेरी बेटी मेरी बहन थोड़ी है, ये सोचकर चुप मत रह जाना। और आज जब घर जाओ तो हर लड़की का मान करना अपने बेटों को सिखाना, और दम है तो अपनी बेटियों से कह देना कि अब जो अगर बात तुम्हारे मान पर आ जाए तो जान से मार देना, केस तुम्हारा बाप लड़ लेगा।